अब हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर बॉटनी का पेपर 1 का चैप्टर 2 हिस्ट्री ऑफ बॉटनी। ये मेजर 2 या माइनर में भी है। बॉटनी की हिस्ट्री आदि मानव से ही प्रारंभ हो जाती है, जब आदि मानव ने पेड़ पौधों का उपयोग अपने भोजन, आवास, आग जलाने के लिए, पहिए बनाने के लिए प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद अनेक बॉटनी से संबंधित खोजें हुई, पेपर की खोज हुई, स्याही, और फिर जब किताबें लिखना शुरू हुई तो उसके बाद विभिन्न पौधों के चित्र बनाए गए, उनके आयुर्वेदिक और दूसरे उपयोगों के बारे में जानकारी इंसानों में बढ़ती गई। तो बॉटनी की हिस्ट्री को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। यह लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से 30 लाख वर्ष ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, 30 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का समय था। इस दौरान क्या क्या चेंज हुई है देखते हैं हम लोग। देखिए, मनुष्य ने भोजन, औषधि और आश्रय के लिए पौधों का उपयोग किया, और इसका प्रमाण क्या है? गुफा में जो आपके जैसे यहाँ पर भीमबेटका में गुफाएं हैं, और भी भारत में अनेक स्थानों पर ऐसी गुफाएं मिली हैं जिनमें जो चित्र बने हुए हैं उनसे पता चलता है कि मनुष्य पौधों को पहचानना और उनको उपयोग करना समझते थे। इसके बाद आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल कब से कब तक है? प्राचीन काल 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, भारत और ग्रीस में पौधों के बारे में व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ हो गए थे इस समय। थियोफ्रास्टस के बारे में देखते हैं हम लोग। प्राचीन वैज्ञानिकों में, वनस्पति शास्त्रियों में थियोफ्रास्टस बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने ही सबसे पहले किताब लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें 500 से अधिक पौधों का विस्तृत विवरण है। पौधों की ग्रोथ कैसे होती है, उनमें क्या अंतर होते हैं, और इन्होंने ही पौधों को 3 कैटेगरीज में, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड किया। इसके बाद हम देखते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद से संबंधित चरक 100 ईस्वी में और सुश्रुत 600 ईस्वी पूर्व में इन्होंने औषधि पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चरक का थोड़ा सा ये 100 ईसा पूर्व कर लीजिएगा, चरक का टाइम पीरियड। इसके बाद अगला है, अच्छा, आयुर्वेद में हल्दी और अदरक का उपयोग जो है ना, हजारों वर्षों से हो रहा है। ये भी आपके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। एक और साइंटिस्ट थे पिडेनियस डियोस्कोरिडीस, ग्रीक वनस्पति शास्त्री थे, और इन्होंने 600 पौधों के औषधीय उपयोगों का वर्णन किया है। अब यहाँ देखिए आप, डियोस्कोरिडीस, इन्हीं के नाम पर एक पौधे का नाम भी है। इस पौधे को यदि आप पहचानते हो, बारिश के समय पर ये दिखता है, अगीठा भी बोलते हैं इसको। इसको भूनकर भी खाया जाता है, जिसमें ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनसे होता है। तो ये साइंटिस्ट के नाम पर है, डायोस्कोरिया। ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है। यह पिक्चर विकीमीडिया कॉमन से ली गई है, और इसके कॉपीराइट्स आपके GN रानी नेचर एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक 4.0 है, कोई भी इसे शेयर कर सकता है। नेक्स्ट है मिडिल एजेज पीरियड, मध्यकाल। यह 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का समय है। इस समय इस्लामी विद्वानों ने बॉटनी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। जैसे एविसीना है, इब्न सीना, इन्हें पढ़ते हैं हम। इन्होंने द कैनन ऑफ मेडिसिन नामक पुस्तक लिखी। सभी की जो पुराने बॉटनिस्ट थे, ज़्यादातर का कार्य पौधों के मेडिसिनल यूजेस पर था। ये पौधे
किस काम में दवाओं के लिए आते हैं, कौन से पौधे से कौन सी हर्बल दवा आप बना सकते हैं। यूरोप में भी अनेक हर्बल ग्रंथ लिखे गए थे। इसके बाद लास्ट पीरियड है पुनर्जागरण और आधुनिक काल। यह 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण काल है और आधुनिक काल 17वीं शताब्दी से वर्तमान तक। जो पहला समय है पुनर्जागरण काल, उस समय माइक्रोस्कोप की खोज हुई। वो किसने की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाई हुई माइक्रोस्कोप से कोशिका भित्ति को देखा। जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय एंटोनी, ये वन की जगह वॉन कर लीजिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को जाता है। उन्होंने 1674 में एक कोश की जीवों को देखा भी और उसको सिद्ध भी किया। उसके बाद लीनियस का नाम सभी लोग सुने हुए हैं। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, द्विनामकरण पद्धति, जिसके अनुसार सभी जीवों का नाम 2 शब्दों का बना होता है, जीनस और स्पीसीज। एक और वैज्ञानिक है विलियम रॉक्सबर्ग। ये फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहलाते हैं। इन्होंने इंडिया में काम किया था। इंडिया के बहुत सारे ट्रीज और दूसरे पौधों के इन्होंने चित्र बनाए और उनका डिस्क्रिप्शन दिया। चार्ल्स डार्विन का नाम भी आपने सुना है। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने, जो पौधों से भी और जंतुओं से भी संबंधित है। ग्रेगर मेंडल, मटर पर इन्होंने काम किया था और पौधों की जीनेटिक्स और दूसरे जीवों की जीनेटिक्स इसी के बाद आगे बढ़ी। आधुनिक काल के कुछ वैज्ञानिकों के बारे में भी आपको जानकारी देनी है, जैसे बारबरा मैक्लिंटॉक, इन्होंने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में बताया। सुमिता मित्रा हैं। तो इसी तरह आप कम से कम 10 से 12 वैज्ञानिकों के नाम और उनके कार्य परीक्षा में लिखेंगे। इनके अलावा भी आपकी बुक से आपको और भी वैज्ञानिकों के नाम मिल जाएंगे। अभी कुछ नाम रह गए हैं, जैसे बेंथम एंड हुकर हैं, जिन्होंने इंडियन प्लांट्स पर बहुत डिटेल में काम किया है। केसी मेहता हैं। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एल्गी पर, ब्रायोफाइट्स पर काम किया है, सेल पर काम किया है। तो आप अपने बुक से भी देखकर उनको बढ़ा सकते हैं। और थैंक यू, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए।